तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अब मुझे देखकर आप और भी ज़्यादा अच्छे हो गए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई नीड योर सपोर्ट। तो जो आपको मैं आज पॉइंट्स बता देता हूँ, हम किस बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले कि जो सनी की सोच है वो अभी भी कितनी पुरानी यार, मतलब चाहे कोई कितना भी तकलीफ में क्यों ना हो, बट जो उसकी सोच है वो पुरानी की पुरानी रहेगी। इस बात पर भी हम डिस्कस करेंगे कि किस बात पर उसकी सोच पुरानी है। और जो सेकंड पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है इनके घर में आ चुका है भूत और लड़कियां डर रही हैं भूत से। इस बारे में डिस्कस करेंगे। और जो थर्ड पॉइंट आने वाला है वो होने वाला है कि कैसे जो है लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं कि इनको चाइल्ड अब्यूज़ का वो करो, इनके चैनल को रिपोर्ट करो, इनकी इस वीडियो को हटवाओ, वो सारा वाला क्लिप वो हटवाओ। हम उस बारे में भी बात करेंगे यहाँ पर। और जो फोर्थ पॉइंट होने वाला वो होने वाला है कि कैसे जो भी अब सनी की जो ओवर एक्टिंग है वो अभी तक ख़त्म नहीं हो रही है, वो अभी तक चली ही रही है, मतलब उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले थे वो करने वाले थे कि कैसे सनी की पुरानी सोच जो है वो अभी भी मतलब उस पर मतलब भाई अब तो थोड़ा सा तो चेंज हो जाना चाहिए भाई। यहाँ पर आपने देखा होगा ब्लॉग में जो वो क्या बोलते हैं, सब आए वो प्रेग्नेंट, अब उसको दर्द वगैरह हो रहा है, वो उन कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं है, सूट वगैरह में। ऑब्वियसली बात है यार, उसका लास्ट टाइम चल रहा है, उसको मतलब कंफर्टेबल चाहिए। तो वहाँ पे वो बोलती है कि अपने उसके लिए नाइटी मंगा लो, वो खुली खुली वाली जो होती हैं। तो जो नाजा खाला वगैरह सनी वगैरह जाते हैं वो ले आते हैं। तो जैसे वो घर आता है फिर बोलता है सनी कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और सबा बोलती हुई नजर आती है कि 3-4 महीने पहले भी सनी को बोला था, सनी ने बोला था कि मुझे ये सब पसंद नहीं है पहनना। भाई सनी, भाई तुम्हें थोड़ी ना पहनना, उसे पहनना, घर में ही तो रहना है, कौन सा बाहर जाना है, क्या करना है भाई। मतलब कोई तुम्हारे घर में आता नहीं है, जाता नहीं है, किसी को ये कहीं बाहर नहीं जाएगा उसको पहन के, तो उसको कंफर्टेबल होने दो ना भाई। इस टाइम पे तुम्हें पता चलता है कि तुम प्रेग्नेंट होते तो भाई उस बेचारी लड़की का इतना बुरा हाल कर दिया है कि मुझे पसंद नहीं है तो ये मत करो, मुझे पसंद नहीं है तो वो मत करो। भाई उसकी कंफर्टेबल का तो थोड़ा ध्यान रखो। फिर वो पूरे घर में पूछती है बेचारी, थोड़ा वो है कि देखो घर में भी सबने पहना था, ये बता देती है वो, क्योंकि उसे पता है किस किसने पहने थे, वो सबसे पूछती है। तो उनमें से एक ने नहीं पहने होते, वरना उसकी अम्मी नहीं पहने होते। और उसकी अम्मी तो उसका साथ देने के लिए, हाँ हाँ तुम्हारे पापा तो कलर बिरंगी रंग बिरंगी ऐसे बैलून की तरह लाते थे, एकदम रंग बिरंगी, और मैं पहन के पूरे शहर में मोदा में घूमती थी, ऐसा बोलती हुई नजर आती हैं। यहाँ पे वो उसको वो सनी को ताना दे रही है कि नहीं हमारे घर में तो सब पहनते हैं तो इसको ही पहने दो, कोई बात नहीं, इनडायरेक्टली ना कि डायरेक्टली। तो यहाँ पर फिर सनी को समझ में आता है कि मतलब हाँ सब लोग बोल ही रहे हैं तो हो सकता है भाई कि कैसा है वो, मतलब उसको अभी कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल की वो नहीं है, उसको ये कि मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या है भाई उसमें क्या गड़बड़ है, मतलब क्या अच्छा नहीं लगता, माइंड सेट थोड़ा आगे बढ़ाओ। तभी तो बोलते हैं आप पैसे आने से आप में क्लास नहीं आ जाती, मतलब सोच उनकी पैसा आ गया है, बहुत आ गया, बट सोच जो उनकी वो वही पुरानी की पुरानी है भाई। ये समझ नहीं आता मुझे। सेकंड पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि क्यों जो लोग बोल रहे हैं, ऑडियंस बोल रही है कि इसके चैनल को रिपोर्ट करो, ये चाइल्ड अब्यूज़ वाला है, ये वो ब्लॉग बनाया है इसमें। क्योंकि मैं जो इस बारे में वो मैं आपको पहले ही बता चुका था, जैसे ही मैंने ब्लॉग देखा था सबसे पहले मैंने इस बात को स्टार्ट किया था, उसके बाद फिर सब चैनलों ने यही वाली बात स्टार्ट कर दी। कुछ लोग तो अब ये डाल दें, जबकि मैं ये 2-3 दिन पहले डाल चुका हूँ कि मतलब कैसे जो है सवाई इब्राहिम ने जो है सारा को इनएप्रोप्रिएट वे में शूट किया है, जबकि वो अनकंफर्टेबल थी, कंफर्टेबल नहीं थी उस टाइम। और वो मना भी, वो भाग भी रही थी, तब भी जो है सवा इब्राहिम उसके पीछे पीछे भाग रही थी, क्योंकि उसे पता था अगर वो ये ऐसा शूट करेगी या तो लोग मतलब लोग आएंगे देखने के लिए, और थोड़ी कंट्रोवर्सी जैसे कि अब हो रही है, सब लोग बोल रहे हैं, तो उसके चैनल पे व्यूज़ आएंगी, रीच आएगी, तो उसने इसलिए ये सब किया है। पर भाई मतलब कितना गिरोगी सवा इब्राहिम तुम व्यूज़ के लिए, मतलब तुमने लड़कियों को अनकंफर्टेबल करा दिया। एटलीस्ट वो अब की बात नहीं है, उसकी बहुत टाइम की बात यही है कि जब भी लड़कियां तैयार वगैरह हो रही हो तो वो विदाउट नॉक किए हुए ऐसी कैमरा लेके अंदर घुसी चली जाती है। यार पहले कैमरा ऑन करने की क्या बात है, और कैमरा ऑन है तो थोड़ा नॉक कर लो, उनसे पूछ लो कि क्या वो तैयार हैं कि नहीं है, मतलब ऐसे कुछ चली जाता है। वो अंदर कुछ भी कर रही हूँ, कैसे भी कर रही हूँ, बस कैमरा लेके घुस जाना है उसको, क्योंकि उसे तो व्यूज़ से मतलब है, उससे किसी की इज्जत, किसी के कंफर्टेबल, किसी का अनकंफर्टेबल होने से कोई मतलब नहीं है। उसे यही नहीं पता कि वो अभी मतलब अब लड़कियाँ छोटी नहीं रही हैं इतनी, अब तो ठीक ठाक बड़ी हो गई हैं, तब भी उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं रही है। सिर्फ व्यूज़ के लिए उसे मतलब हर जगह उठा के कैमरा, चाहे वो लेटी हैं, चाहे कैसे भी कपड़ों में पड़ी हैं, चाहे कुछ भी है, चाहे दुपट्टा है चाहे नहीं है, हर टाइम उसको। अब मैं तो ये भी बोलता हूँ कि उसके पेरेंट्स को, जो वहाँ पे जो उनके बड़े लोग रहते हैं, क्या उन्हें समझाते नहीं है क्या सनी वगैरह कि मतलब तुम ये सब क्या करते हो, क्योंकि वो पहले भी ब्लॉग में 2-3 बार ऐसी चीज़ें कर चुके हैं कि विदाउट उनकी परमिशन के बस वो तैयार हो रही होती है, गेट खोल के अपना कैमरा ऑन करके उनको शूट करने के लिए चली जाती है। रिजा तो पागल है ही, रिजा तो इसी की तरह सवा इब्राहिम की तरह बनती जा रही है। बट सारा का भाई, सारा को वो भाग भी रही थी, सारा जो है कि मतलब उसके पीछे पीछे भागी जा रही है फिर भी ब्लॉग शूट करने के लिए। उसे पता नहीं चल रहा है कि जब वो कम्बल वगैरह ढक रही हैं, अपने पिल्लो वगैरह सामने रख रही हैं, तो उसका क्या मतलब है। उसका मतलब वही है कि वो अनकंफर्टेबल है, वो अभी नहीं चाहती कि तुम शूट करो। बट ये फिर भी नहीं समझी, इतनी बड़ी हो गई, इसमें बुद्धि नहीं है, 2 पैसे की बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि कैसे शूट करना है कैसे नहीं करना है। अगर कोई सामने से इंसान तुम्हें इंडिकेशन दे रहा है कि वो अनकंफर्टेबल है, उसने कपड़े उस तरह से नहीं पहने हो जिस हिसाब से तुम उन्हें शूट कर रही हो, वो शूट के लायक नहीं है, तो तुम क्यों शूट कर रही हो। बल्कि सामने वाला इंडिकेशन दे रहा है, ऐसा नहीं कि वो इंडिकेशन नहीं दे रहा, हाँ ऐसे खड़ा है कि लोग करो हमारा शूट, भाग भी रहे
वो भाग भी रही हैं और कंबल भी अपने ऊपर रख रही हैं, रिजा तय की तरह रख रही है, पिलो रख रही है, तब भी इसको समझ नहीं आ रहा है कि मतलब ये सब क्यों हो रहा है। पर उसे बस ये कि उसे कंटेंट मिलना चाहिए, चाहे कैसा भी मिले। अब वो व्यूज़ के लिए ऐसे गिर गई है, इतना ज़्यादा गिर गई है कि मतलब वो कैसा भी कंटेंट अब शूट करने लग गई है। तो ये था। और थर्ड पॉइंट जो होने वाला है, आपने देखा होगा इनके घर में मतलब सारा को जो अभी देख रहे थे, अभी शैतान मूवी देख रहे थे, तो यहाँ पे जो है वो बोलती है, क्या बोलते हैं, सारा भाई भूत वगैरह आ जाएंगे, बंद कर दो। उसके बाद रिजा बोलती है भूत कुछ नहीं होते। पहले आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भाई, हमारे यहाँ तो भूत होते, हम तो मानते हैं। आप लोग बताओ कि मतलब जो इस रिलीजन के हैं, क्या वो मतलब भूत को मानते हैं या नहीं मानते हैं। क्योंकि यहाँ पे रिजा बोलती हुई आती है कि तुम साइंस पढ़ती हो, तुम्हें इतना नहीं पता कि मतलब भूत नहीं होते। पर भाई साइंस से क्या लेना देना है भाई, भूत होती है, एनर्जीज होती हैं भाई, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती हैं। और मतलब रिजा मतलब कैसी बातें करती है, सभा के साथ रह के ऐसी होती जा रही है। और जब नहीं होती तो फिर क्यों तुम वो ताबीज़ वगैरह वो सब पहन के घूमते रहते हो अगर नहीं होती हैं तो। हाँ, क्यों झाड़ फूक वगैरह कराते रहते हो अगर नहीं होती हैं तो, इतना ही तुम्हें वो है तो। पर पता नहीं क्यों यार रिजा मतलब बिल्कुल एकदम सभा की तरह होती जा रही है। और मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना कि आपको भूत वाले उस पर क्या कहना है। तो यहाँ पे रिजा डर रही हो, वो सभा डर रही होती है, तो सभा के कहने पर जो है वो सभा जो है वो टीवी बंद भी करा देते हैं यहाँ पे। और अगला जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि सनी इब्राहिम की जो ओवर एक्टिंग है वो कितनी ज़्यादा चालू है। वो रात को सभा इब्राहिम बैठी होती है, वो बोलता है उसको कि जब तुम रात को उठती हो वॉशरूम वगैरह जाने के लिए तो मुझे क्यों नहीं उठाती, बाई चांस अगर तुम्हें कुछ हो जाए, तुम्हारा पैर फिसल जाए, कुछ भी हो जाए, तुम अकेले क्यों चली जाती हो। तो यहाँ पे बोलती है कि मैं तुम्हारी नींद खराब कैसे करूँ। तो यहाँ पे सनी बताते हुए नजर आता है कि वो एक दो बार तो उठाती है, उसके बाद वो करता है, उसके बाद वो उठाती नहीं है। तो भाई तुझे एक दो बार में नहीं उठ रहा, अगर कोई इंसान एक दो बार में नहीं उठ रहा इसका मतलब सामने वाला इंसान तो यही सोचेगा कि वो गहरी नींद में इसको क्यों उठाना है। हाँ, अगर वो पहली बार में तुम्हें बोलता है अगर तुम उठ जाओ तो तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा, तब वो मतलब ये सोचेगी नहीं कि मतलब तुम गहरी नींद में। अब जो कोई इंसान दो तीन बार तुम्हें उठा रहा है तब तुम हाँ कर रहे हो, तो वो तो यही सोचेगा कि यार क्या इसको जगह है, बेचारा सो रहा है, थका रहा आता है, जिम करता है, नल्ला गुटखा खाता है, इसे और कुछ काम तो है नहीं, तब भी पता नहीं कैसे थक जाता है। दिन भर तो ये प्रोटीन लेता रहता है, तब भी पता नहीं इसकी एनर्जी कहाँ चली जाती है, कहाँ लगा के आता है अपनी एनर्जी। बस जिम जाता है, गुटखा खाता है और वो इस कर्मल लैग आजकल खाता रहता है प्रोटीन जगह कि वो आलू की चिप्स दे दो कि आलू की तकड़ी दे दो, कुछ भी खाता रहता है उल्टा सीधा। और तब भी इसमें एनर्जी नहीं, तब भी मैंने इसको एक दो बार जगाया तब भी नहीं जग रहा है रात में। तो एक बार उसके कहने से तुम नहीं जग सकते क्या? चलो एक बार नहीं, दो तीन बार वो करती है तो दो तीन बार में नहीं जग पाते तो वो तो सामने वाला इंसान तो खुद ही छोड़ देगा कि छोड़ो यार, इससे दिमाग मारने से बढ़िया तो मैं खुद ही चली जाती हूँ वॉशरूम के लिए अकेले, तो पागल है, इसे तो कुछ वो अता पता ही नहीं, इसे तो कुछ फिक्र ही नहीं है। तो यहाँ पर सभा इब्राहिम ये बोलती हुई नजर आती है कि मतलब मैं तो था। फिर बोलता है कि इसने मुझे कसम दी थी, तो यहाँ पे इसकी कसम दी वो हो जाती है कि मतलब मैंने जगाया था पर मैंने सोचा तुम गहरी नींद में सो रहे हो। यहाँ पे वो भी अच्छा बनने की कोशिश कर रही है कि वो गहरी नींद में सो रहे हो। भाई तुम तो कुछ केयरलेस, तुम तो कुछ केयरफुल बनो कि मतलब ये इतनी छोटी मोटी बात नहीं, सही में पैर वगैरह को फिसल गया तो तुम्हारे लिए दिक्कत है। तो सही बोल रहा था, बट उसको भी सोचना चाहिए कि अगर वो एक दो उठाते तो उठ जाना चाहिए। पर यहाँ पे दोनों एक दूसरे को बोलने की जगह बस एक दूसरे की तारीफ, वो ऑडियंस से बस वो सिंपैथी चाहिए। वो सनी बोल रहा है कि मतलब कि नहीं मैंने कसम दी है कि ये मुझे उठाएगी, और वहाँ पे सब बोले कि नहीं तुम गहरी नींद में सो तो मैं इसलिए नहीं उठाती। दोनों एक दूसरे की चापलूसी करने में लगे हुए हैं और अभी भी इनका बर्थडे ब्रिंगिंग चल ही रहा है भाई अम्मी का। मुझे लग रहा है 2035 तक, जब तक ये मुझे लग रहा है धरती खत्म हो जाएगी तब तक इनका अम्मी का बर्थडे ब्रिंगिंग चलेगा। कब से भाई 10-15 दिन पहले उनका बर्थडे बन चुका है, उनका अभी नहीं कि अभी ये बनाओ वो बनाओ कि ये लो मम्मी आपके ले लिफाफा, इसमें बहुत सारे पैसे, वो तुम्हें पता ही होंगे, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना है, सवाने दिए होंगे तो मैं बना के ये लो पैसे डाल दो, तुम हो ही भिखारी में, ये लो मेरे पैसे लो और दे दो मम्मी को पैसे, क्योंकि तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, तुम तो कटोरे में भीख मांगते रहते हो, सभा से कटोरा ले लेके इधर उधर। थार के लिए भी तुम ऐसे ही करते हो, थार के लिए भी ये बहुत मेहनत करता है। और सबसे पहले सनी बोलता होता है कि हम ले रहे, पर उसके बाद सभा बोलती है नहीं नहीं सनी को चाहिए, और क्या बोलते हैं ये बहुत मेहनत करता है, फिर भी इसको सोचने में इतना टाइम लग रहा है कि थार लेकर ना ले। पर उसके बाद फिर थार में वो चिट बनाता है, उसके बाद उसमें एक उठानी होती है तो उसमें उसकी अम्मी उठाती है, तो उसकी अम्मी उठाती है वो वाली की थार लेंगे, तो सब लोग इतने खुश हो जाते हैं, सनी भी खुश हो जाता है, चलो सही है थार आ जाएगी। हमें क्या बोल सकते हैं भाई, उसकी मर्जी, उनके पैसे हैं, तुम्हें थार लेनी है, तुम्हें फॉर्चूनर लेनी है, तुम्हें जी वैगन लेनी है, तुम्हें जो लेना है लो भाई। आपको अगर आप लोग बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और हाँ 2 पॉइंट्स पर, वो सारा वाले पर और जो ये वो वाला था कि मतलब सनी इब्राहिम और ये सब इतनी ओवर एक्टिंग करते हैं, उस पर मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों का क्या कहना है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई नीड योर सपोर्ट।